स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 2 जून 2025 सोमवार है और सोमवार का दिन शिव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि। आज मेष राशि वालों को आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज आपको धन लाभ होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग बनेंगे। लव लाइफ में भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। वृषभ राशि। धन बचत के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। घर में मेहमानों के आगमन से खुशहाल माहौल रहेगा। कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से दिलचस्पी बढ़ सकती है। आज आपकी जीवन साथी का भरपूर आपको साथ मिलेगा। मिथुन राशि। आज आय के नए स्रोतों से धन लाभ होगा। व्यापार में विस्तार होगा। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी दिक्कतें बनी रहेंगी। परिजनों से वैचारिक मतभेद संभव है। कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। धन संपदा में वृद्धि के योग बनेंगे। कार्यों में पार सफलता मिलेगी। आज पार्टनर के साथ कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। कर्क राशि। आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। कुछ जातकों की पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वाद विवाद से बचें और आज आप सोच समझकर इन्वेस्ट करें। सिंह राशि। आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला है। निवेश के नए अवसरों से लाभ होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। करियर में तरक्की के अनगिनत मौके मिलेंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बेहद बढ़िया रहेगी। जीवन साथी का आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। कन्या राशि। आज आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी। धन का आवक बढ़ेगा। करियर में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट मिलेगा। कार्यों के मन चाहे परिणाम मिलेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। अपनी फीलिंग को शेयर करने में संकोच ना करें। इससे रिश्तों में प्यार और रोमांस बढ़ेगा। तुला राशि। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। यात्रा के योग बनेंगे। परिजनों के साथ वेकेशन पर जा सकते हैं। कार्यों में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। ऑफिस में अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहे। इससे करियर ग्रोथ के अनगिनत अवसर भी मिलेंगे। वृश्चिक राशि। हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं। निवेश के नए अवसरों पर नजर रखें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कुछ जातक नया घर या वाहन की खरीदारी का प्लान बना सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे। सामाजिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। धनु राशि। आज धनु राशि वाले अपने लक्ष्यों को लेकर प्रेरित नजर आएंगे। पुराने निर्देशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। पारिवारिक जीवन सुख और शांति बने रहेगा। लव लाइफ में खुशनुमा माहौल रहेगा। जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा। मकर राशि। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। प्रोफेशनल लाइफ में वातावरण अनुकूल रहेगा। ऑफिस में उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी। हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। कुंभ राशि। आज आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। व्यापार में बढ़ोतरी के कई मौके मिलेंगे। फैमिली के साथ वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। कार्यों में नई उपलब्धियां हासिल होगी। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। साथ ही संग इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मीन राशि। आज आपका दिन सामान्य रहेगा। मानसिक शांति मिलेगी। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। कार्यों के मनचाहे परिणाम मिलेंगे। परिजनों का सपोर्ट मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी के नए मौके मिलेंगे। करियर में तरक्की के भी अनगिनत मौके मिलेंगे। लव लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा रहेगा। किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। मार्केटिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के वेतन में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नहीं तो गंभीर बीमारी हो सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। घर में किसी नई वस्तु का आगमन होगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग गुलाबी।
मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसरों के योग है। छात्रों के परीक्षा के परिणाम आएंगे। कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। अपनी जीवन शैली में योग शामिल करें। शुभ अंक 35, शुभ रंग पीला। मूलांक 3, आज आप आय को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग का सहारा ले सकते हैं। वित्तीय समृद्धि मिलने की भी संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। मूलांक 4, आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारी या मालिक आपके काम की प्रशंसा करेंगे। आपके मित्र आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी प्लान लेकर आ सकते हैं। किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 5, जीवन साथी के साथ किसी बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। निवेश करने से बचना होगा, अन्यथा आर्थिक हानि हो सकती है। नृत्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह अच्छा समय है। शुभ अंक 8, शुभ रंग लाल। मूलांक 6, बिजनेस को लेकर किसी यात्रा पर जाएंगे। परिवार के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। मूलांक 7, विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। आज का दिन आपके लिए सफलता लेकर आएगा। विद्यार्थियों की किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। शुभ अंक 19, शुभ रंग भूरा। मूलांक 8, आज आपको वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों के साथ किसी निवेश का प्लानिंग कर सकते हैं। आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आपने सोना, चांदी व वाहन की खरीदारी में जल्दबाजी दिखाई तो कोई गड़बड़ी भी हो सकती है। शुभ अंक 28, शुभ रंग पीला। मूलांक 9, आपको बिजनेस में धन संबंधित योजनाओं पर पूरा ध्यान देना होगा। घर में किसी नई वस्तु का आगमन होगा। सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपनी समस्याओं को समय रहते निपटाने की आवश्यकता है। शुभ अंक 9, शुभ रंग ग्रे। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 जून 2025 सोमवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:05 पर, चंद्रोदय 2 जून सुबह 11:35 पर, चंद्रास्त 3 जून सुबह 12:36 पर। तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी 1 जून रात 8:56 से 2 जून रात 8:35 तक। शुक्ल पक्ष अष्टमी 2 जून रात 8:35 से 3 जून रात 9:56 तक। नक्षत्र मघा 1 जून रात 9:36 से 2 जून रात 10:55 तक। पूर्व फाल्गुनी 2 जून रात 10:55 से 3 जून सुबह 12:56 तक। करण गर 1 जून रात 8:01 से 2 जून रात 8:11 तक। वनिज 2 जून सुबह 8:11 से 2 जून रात 8:35 तक। विष्टि 2 जून रात 8:35 से 3 जून सुबह 9:10 तक। योग व्याधार 1 जून सुबह 9:11 से 2 जून सुबह 8:20 तक। हर्षण 2 जून सुबह 8:20 से 3 जून सुबह 8:08 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:24 से सुबह 9:04 तक। यमगंड सुबह 10:40 से दोपहर 12:22 तक। कुली दोपहर 2:04 से दोपहर 3:33 तक। ध्रुव मुहूर्त दोपहर 12:51 से दोपहर 1:40 तक। व्रजयन सुबह 10:16 से सुबह 11:56 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक। अमृत काल रात 8:22 से रात 10:03 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:55 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है।
भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने
उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त, जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है।
वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने ये धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।